सारी बात बता दी। कोई कोई होते हैं जिनके पेट में बात नहीं पचती। एक आदमी के पेट में बात नहीं पचती बिल्कुल भी। अब एक बार की बात, एक राजा था, उस राजा के 2 कान थे बकरे जैसे, और बकरे जैसे कान वाले राजा को कटिंग बनाने के लिए उसे बुलाया। अब पगड़ी में कान ढके रहते तो किसी को नहीं पता। एक उनका खानदानी नाई था जो बाल काटता था, और वो बीमार हो गया। उन्होंने कहा किसको लाओ, ये कोई नए को ले आओ। तो एक भीमा नाम के नाई को पकड़ लाया महाराज। अब भीमा के पेट में कोई बात नहीं पचती। अब जो ही उसने देखे कि राजा के बकरे जैसे कान, तो पेट में दुखने लगा, और एक साथ दुखने लगा कि पूरे घर में दोनों हाथ कूदे। राजा ने कहा था अगर किसी को भी बताया तो गर्दन काट दूंगा। अब पेट में पचे है नहीं जब तक किसी को बता नहीं दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो भीमा के पेट में भी कोई बात ना पचे। पत्नी से कहे मैं किसको बताऊं, कि क्या बताना, एक जरूरी बात है कि मुझे बता दो। कि नहीं, पत्नी को तो कभी राज बताना ही नहीं चाहिए। तो तुम्हें तो ना बताऊं क्यों, कि पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। कहा मुझे मत बताओ। फिर पेट बंद किससे होगा, पेट तो दुख रहा है कि हाँ जब तक बताऊंगा नहीं तब तक ये दुखता बंद नहीं होगा। किसको बताऊं, कि एक काम करो, तुम तो जंगल में जाना, और जंगल में जाके किसी पेड़ से कह देना। अब गया जंगल में और सागौन का पेड़ लगा था, तो सागौन के पेड़ से कहता है सुनो सुनो सागौन, एक राज की बात है पर किसी को कहना मत, कि अपना जो देश का राजा है ना, उस राजा की बकरे जैसे कान है। और जो ही पेड़ से कहा कि पेट में दुखना बंद हो गया। अब बड़ा हल्का लग रहा, दर्द बंद, क्योंकि किसी को बता दिया। अपने घर आया, और जो ही घर आया पत्नी ने कहा कैसा गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास, काम हो गया। अब देखो बेचारे का दुर्भाग्य, वो पेड़ सूख गया ये सुनते ही। अब जो ही सूखा तो कट गया, तब उससे साजबाज बने, सागौन के साजबाज। तो सबसे पहले बनी हारमोनियम, एक बनी ढोलक, और एक बनी झांझ। अब तीनों की तीनों बाजार में बिकने गई। तो तीनों को किसने खरीदा, उसी राजा ने खरीदा। अब जब उस राजा के दरबार में गई तो राजा ने कहा जरा साजबाज कलाकारों से कहा चेक करके बताओ कि कैसे हैं। तो हारमोनियम वाले ने जो ही हाथ रखा तो वो हारमोनियम से आवाज आने लगी कि एक राजा के बकरा सही का कान, बकरा सही का कान। हारमोनियम बोली कि एक राजा के बकरा सही का कान। अब राजा ने तुरंत सुना कि ये बात बाहर किसकी, और हारमोनियम बोल रही। तो राजा ने कहा कि फिर से कहो, किसने क्या कहा, कि एक राजा के बकरा सही का। तो झांझ तुरंत बज पड़ी, किन्ने कितने किन्ने कितने किन्ने कितने किन्ने कितने, किसने कहा किसने कहा किसने कहा, किन्ने की किन्ने की, कौन था वो कहने वाला। तो ढोलक बोल पड़ी, बमक बम के भीमा नहीं की, बमक बम के भीमा। तुरंत राजा ने आदेश किया कि भीमा नहीं को पकड़ के लाओ और उसकी गर्दन काट दी जाए। अब भीमों के पतों कसा पड़ी कि ढोलक बैठी और झांझ देखी कि भीमा नहीं ने की। तब भीमा नहीं को समझ में आया कि कुछ बातों को पेट में ही रख लेना चाहिए। शंकर भगवान ने क्या पिया था, जहर। जहर पीकर कहाँ रोका, कंठ में, पेट में नहीं उतारा। अगर पेट में उतार लेते तो शंकर जी को तकलीफ देते, यानी उनको नुकसान हो जाता, और अगर बाहर निकाल देते तो दुनिया को नुकसान होता। तो शिव जी ने कहाँ रोक लिया। बस यही शंकर बनना है कि अगर कोई बात आपको ऐसी पता पड़ जाए जो बताने से किसी का नुकसान हो सकता है, उसको पेट में भी मत उतारो। अगर पेट में उतर गई तो आपके जीवन को खराब कर देगी, और यदि आपने किसी को बता दिया तो दूसरे का जीवन खराब हो जाएगा। बुद्धिमान बनकर के ऐसी किसी भी बात को गले में रोक लेना चाहिए। नीलकंठ बन जाइए और बुराई को अपने, आपके मन में इच्छा हुई किसी को गाली देने की, आपके मन में इच्छा हुई किसी के बारे में बुरा कहने की, तो पेट से बात चली, गले तक आई
पर उसे बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, क्योंकि विष ना तो खुद पीना चाहिए यानी बचाना चाहिए, ना किसी और को देना चाहिए। अब विष तो निकलेगा जब जब समुद्र का मंथन यानी